इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जनता पर महंगाई की मार, रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, 1000 रुपए का हुआ सिलेंडर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग। घटना में 5 पुरुष और 2 महिला सहित 7 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। बग्गा मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने के आदेश। हाईकोर्ट में आज मामले पर फिर होगी सुनवाई। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा की देर रात करीब 12 बजे गुरुग्राम में द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्ध त्रिपाठी के घर पर पेशी हुई। पेशी के बाद उन्हें घर पर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान हैं। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दे दिए। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अवैध हिरासत के दौरान उन्हें चोट आई है। कैथल के लघु सचिवालय में आज हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में करेंगे शिरकत और सुनेंगे समस्याएं। पानीपत जीटी रोड पर लघु सचिवालय के सामने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की कार को हरियाणा सरकार की रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में किसी प्रकार की कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नीरज चोपड़ा की कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार में नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा सवार थे। पलवल के गदपुरी थाने में पुलिस पर हुए हमले में आरोपी पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एक मामले में आरोपी पक्ष ने थाने पहुंचकर पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वो गिरकर चोटिल हो गया, लेकिन मामले में आरोपी के परिजनों का कहना है कि वो गिरकर चोटिल नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने उसको डंडों से पीटा है। बहादुरगढ़ में एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। हादसे में मालगाड़ी के सामने अचानक एक गोवंश के आने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के चलते मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से हो गया नीचे। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे डीआरएम टिम्पी गर्ग समेत कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे की वजह से करीब 4 घंटे तक रोहतक दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित रहा। भाजपा नेता राव सुरेंद्र सिंह के भाई के घर में हुई नकदी समेत 1.28 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने वारदात में शामिल नेपाल निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पहली गिरफ्तारी में करीब 2.5 महीने का समय लगा। 18 फरवरी को घर में चोरी हुई थी। मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने व्यापक पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर 8 दिन का रिमांड हासिल किया। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि मामले में अजय मार्केट निवासी संजय की शिकायत के अनुसार उसके घर में 20 साल से रूप सिंह रह रहे थे। कैथल के गांव पिस्तौल के श्री गुरु नानक गर्ल्स पब्लिक स्कूल में के मालिक जयपाल नैन के मर्डर की गुत्थी पुलिस 1 साल बाद भी नहीं सुलझा पाई है। जयपाल मर्डर मामले में पुलिस ने एक अब सुराग पर देने पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषणा कर दी है। कैथल के एसपी ने बताया कि उक्त मामले में नए सिरे से एसआईटी का पुनर्गठन किया गया है। भिवानी में इन दिनों अधिक गर्मी पड़ने की वजह से किसानों की फसल खराब होने लगी है। किसानों को सब्जी की फसल के लिए उचित पानी नहीं मिल रहा है। पानी ना मिलने की वजह से फसल सूखती जा रही है और ऐसे में किसान परेशान है। ना तो ट्यूबवेल में पानी है और ना ही नहरों में पानी दिखाई दे रहा है। रतिया शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर लोगों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। नगर पालिका द्वारा ठेकेदार को शहर से गंदगी उठाने का ठेका भी दिया हुआ है, जिस पर नगर निगम काफी पैसा खर्च भी करता है, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही से शहर में गंदगी का आलम छाया हुआ है।
बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकल रहा है, जिसको लेकर शहरवासियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो नगरपालिका के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। सोनीपत के गांव शहजादपुर में ग्रामीणों ने गंदे पानी को लेकर प्रोटेस्ट किया है और 2 महीने से लगातार घरों में पहुंच रहा है सप्लाई का गंदा पानी पीने से ग्रामीण हो रहे हैं बीमार। गंदे पानी से पेट संबंधित एलर्जी हो रही है और बार बार शिकायत देने के बाद भी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूर दराज से लेकर आना पड़ता है पीने और नहाने का पानी। महम कस्बे में स्थित ज्ञानेश्वर की बावड़ी में एक लड़की का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान भिवानी जिले के बड़ेसुरा गांव निवासी के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लड़की कल घर नहीं पहुंची तो तलाश शुरू की गई। लड़की के पिता का कहना है कि बीपी की समस्या से ग्रस्त थी लड़की, जिससे मानसिक कमजोरी भी रहती थी और पुलिस ने शव को बावड़ी के कुएं से बाहर निकाला, जिससे परिजनों ने पहचाना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रोहतक पीजीआई पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहादुरगढ़ में रेलवे रोड पर बैग की दुकान में लगी आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। रेवाड़ी के सेक्टर 18 के पास ढलियावास में बने गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर 8 बच्चों के आकाश की मौत हो गई और आकाश अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में ढलियावास के पास गंदे पानी से भरे गड्ढे में उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, जिसके बाद आकाश के भाई के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक बच्चे को मदद मिलती काफी देर हो चुकी थी। कनीना में एक छात्र पर गोली चलने का मामला सामने आया। स्कूल मैदान में खेलते समय हुए झगड़े को लेकर 11वीं के छात्र पर चलाई गई गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश के कई राज्यों में बूस्टर डोज के लिए लोगों को पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने 18 से 59 आयु वर्ग के सभी प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क बूस्टर डोज का ऐलान किया। अब अंबाला में बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को फोन करके भी इसकी जानकारी दी जा रही है और वहीं आम जनता हरियाणा सरकार के इस फैसले की तारीफ भी करती हुई नजर आ रही थी। होडल में रेलवे चौक के समीप सारथी नामक अस्पताल में बीती रात एक मरीज के परिजनों ने किया भारी हंगामा। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाए डिलीवरी के वक्त लापरवाही के आरोप। डॉक्टरों से मरीज के परिजनों ने इस बारे में कहा तो डॉक्टरों ने बाहर से कुछ युवकों को बुलाकर मरीज के परिजनों को पिटवाया, जिसको लेकर अस्पताल पर हुआ भारी हंगामा। होटल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर पुलिस ने साथी अस्पताल के डॉक्टरों को किया गिरफ्तार। कोसली में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भूरथला से कोसली आते समय टुमना गांव के समीप हादसा हुआ। अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद दीवार से टकराई गाड़ी। हादसे में 30 वर्षीय मंजीत की हुई मौत, 4 घायल। कोसली टुमना रोड की घटना। जिला पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार यातायात पुलिस नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। रोहतक जिले के सांपला रेलवे स्टेशन पर दिल्ली नरवाना पैसेंजर ट्रेन में बम की अफवाह मात्र ने हजारों यात्रियों को परेशानी में डाल दिया। ट्रेन को तुरंत खाली करा दिया गया, जिसके बाद मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर पूरी ट्रेन की छानबीन की। लगभग 2.5 घंटे बाद क्लीन चिट देकर ट्रेन को रोहतक के लिए रवाना कर दिया गया। हरियाणा सरकार 18 से 59 वर्ष के लोगों को फ्री प्रिकॉशन डोज देने के लिए घोषणा कर चुकी है। दादरी निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5 पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। दादरी के वार्ड 16 निवासी 73 वर्षीय सुरेंद्र सिंह डवास ने नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
पोल वोल्डिंग गेम में एक पदक अपने नाम कर लिया। और वहीं उनकी पत्नी 70 वर्षीय संतरा देवी ने भी चैंपियनशिप में भाग लेते हुए 80 तथा 200 मीटर लंबी बाधा दौड़ में अपने नाम पदक किया। तोशाम क्षेत्र के खरकेड़ी माखवान के किसान रमेश कुमार ने 2 एकड़ में टमाटर खेती करने वाले किसान ने आज 54 एकड़ में टमाटर की खेती कर डाली। रमेश कुमार ने बताया कि उसने लगभग 14 साल पहले 2 एकड़ में टमाटर की खेती शुरू की थी और आज 54 एकड़ में पहुंच चुकी है। सोमवार से सड़क के किनारे अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले और अधिकारियों ने अभिभावकों और ग्रामीणों से आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को आश्वासन देते हुए कहा कि शनिवार को गांव में महापंचायत के बाद इस मामले का फैसला लिया जाएगा। फरीदाबाद में हर चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर दिन रात निगाह बनाए हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने वालों पर सख्त नजर रखेगा। कमेटी में ट्रेनिंग के आए 5 जिलों के आए सुपरवाइजरों ने शुक्रवार को प्रगतिशील किसान सुनील कांडला का खेत का दौरा किया। अमेठी से कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वजीर चौहान ने बताया कि सुनील कंडला का जारी बजट खेती का बड़ा उदाहरण है। पलवल जिले के गांव बघेला में एक युवक ने पुलिस पर हमला किया और गाड़ी भी तोड़ी। आरोपी दिनेश ने इन दोनों पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी और कैंची से हमला कर दिया। इस हमले में पीएसओ राजकुमार को आरोपी दिनेश ने छाती में कैंची मारी और हेड कांस्टेबल सुंदर के हाथ में कुल्हाड़ी मार ली। हरियाणा के यमुनानगर के रादौर इलाके में आज दोपहर बाद एक पुलिस कर्मचारी पर संदिग्ध बदमाशों ने गोली मारकर उससे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल आसपास के इलाकों का दौरा कर तुरंत नाकेबंदी के आदेश दिए। फरीदाबाद में निजी स्विमिंग पूल में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जिले के कस्बा बादी क्षेत्र में एक प्रवासी मजदूर की अज्ञात वाहन के नीचे कुचलने से मौत हुई। पुलिस के अनुसार उमेश यहां गांव दरियापुर में ओम ईंट भट्टे पर काम करता था। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिन्होंने करीब 1548 लोगों से साइबर ठगी की है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन और 1 घाना निवासी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया। क्राइम यूनिट मानेसन ने खेड़ा खुर्रमपुर के रहने वाले रजत उर्फ काका और चिकोहपुर के रहने वाले सागर नाम के शूटर को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में 4 रईसजादों पर मोबाइल चोरी के शक में करीब 6 महीने पहले एक युवक की हत्या कर शव को खेतों में दबाने का आरोप लगा और उसमें जांच हो रही है। पुलिस ने कैश कलेक्शन कंपनी के कर्मचारियों पर हमला कर लूटपाट करने के 3 आरोपियों को गन्नौर के नीलकंठ ढाबा से गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने 2 मई को सेक्टर 12 बाईपास पर साईं मंदिर के पास डंडों से मारपीट कर करीब 20 लाख की लूट को अंजाम दिया था। उजिना ड्रेन के निकट दिल्ली की तरफ से आ रही एक बाइक डिवाइडर से जा टकराई। घटना के बाद मौके पर काफी लोग एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही होटल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करनाल में पकड़े गए आतंकियों के 2 सहयोगियों को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के 2 सहयोगियों को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार करते हुए पकड़े गए संदिग्धों के नाम आकाशदीप बताए गए। रादौर के गांव गुमथला राव की हरजन बस्ती में शुक्रवार को बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग के कारण कई घरों में आग का करंट दौड़ गया। बिजली के मीटर और कई घरों के बिजली उपकरण भी जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने इस हादसे में बिजली निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी की।
गांव चंदावली स्थित डिजिटल पार्क पेमेंट मामले में खंड विकास एवं पंचायती अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि चंदावली में हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क बनाया जाएगा। जो सामान वहां पर लगना चाहिए था वो ठेकेदारों द्वारा नहीं लगाया गया, जबकि सरपंच के भाई के नाम से भी वहां पर ठेकेदारी के तहत कार्य किया गया है। ठेकेदारों द्वारा वहां पर जो सामान लगाया गया वो डुप्लीकेट था। कैथल के सरकारी अस्पताल से बंदी फरार होने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। मारपीट मामले में जेल में बंद आरोपी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जो रविवार रात को अस्पताल से फरार हो गया। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत है, लेकिन अब एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएमजी के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान जहां 25 डिग्री रह सकता है, तो वहीं अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले सामने आए। दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में कोविड-19 के 1,656 नए मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना में पिछले 24 घंटे में 582 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 469 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी, जहां 73 नए मरीज सामने आए हैं और 152 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। चीन के कई शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन की स्थिति। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की जीरो कोविड नीति पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ अब तक सबसे कड़ी चेतावनी जारी की। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के कई लोगों ने पिछले 5 हफ्तों में भोजन की गंभीर कमी और मेडिकल की देखभाल तक पहुंच में कमी को लेकर गुस्सा जाहिर किया। आईपीएल 15 में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से हुआ। आईपीएल 15 में गुजरात टाइटंस के सामने मुंबई इंडियंस सामने थी। 178 रन के स्कोर का पीछा करते हुए गुजरात की टीम सिर्फ 172 रन पर ही बना पाई। 178 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने पहले विकेट के लिए 12 ओवर में ही 106 रन जोड़ दिया और इस दौरान गिल ने 36 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। सत्ता से बाहर होते ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसा। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान खान की संपत्ति और आय को लेकर फोरेंसिक जांच कराएंगे। रूस और यूक्रेन का आज 73वां दिन लगातार युद्ध जारी। मारियुपोल में रूसी सेना द्वारा घेरे गए स्टील प्लांट में सुरंगों में छिपे 11 बच्चों सहित 50 और आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि वहां विशाल परिसर में छिपे लड़ाके रणनीतिक बंदरगाह शहर पर मॉस्को के पूर्ण कब्जे को रोकने के लिए डटे हुए हैं। रूसी सरकार की एजेंसी रूसी अंतर्विभागीय मानवीय प्रतिक्रिया केंद्र ने एक बयान जारी कर कहा कि अजोवस्टल स्टील प्लांट से बचाए गए 50 लोगों में 11 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने पुष्टि की कि 50 महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग विशाल परिसर को छोड़ने में कामयाब रहे।